नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश कोटी प्लस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 14 से लेकर 21 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एक लंबी रीडिंग होती है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि जो चीज़ें महसूस हो रहा है कि आप चाहते हैं उस चीज़ को आपके पर्सन चाहते हो, और जो लगता है कि वो महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को आप महसूस कर रहे हो, तो इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। देखते हैं। डेथ, कैंसर जो आपके पर्सन कैप्रिकॉन, आपको लग रहा है कि जो आपके पार्टनर की वजह से रिश्ता खत्म हो गया है, डेड हो गया है, इसमें कुछ नहीं बचा। इसमें ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि अगर ओवर थिंकिंग नहीं करते, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंजेस करते हैं, बदलाव लाते हैं, तो अभी भी जो है समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा जो है आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हो कि के इस रिश्ते में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है कि सब कुछ तहस नहस हो गया, ख़त्म हो गया है, डेड सा हो गया है रिश्ता, इसमें कुछ नहीं बचा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द मैजिशियन, द हायरोफेंट एंड द टावर। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं, उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेला गया है। हो सकता है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी रहा हो, जिस वजह से लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि रिश्ता तहस नहस हो गया, बर्बादी की तरफ चला गया, परेशानी और प्रॉब्लम्स बढ़ गई। लेकिन अभी भी जो है इसमें एक उम्मीद बाकी है। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अगर स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, और एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी जो है इस रिश्ते में को आगे बढ़ाया जा सकता है, सोलमेट किया जा सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड किया जा सकता है। लेकिन और अगर किसी की लाइफ में कोई जिन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि इस रिश्ते में ये रिश्ता डेड हो गया, ख़त्म हो गया, माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बाधाएं, रुकावटें हैं, बिल्कुल डेड सा हो गया रिश्ता, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहिए। वो चाहें तो इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, तो जो समय चला गया है वो तो किसी का वेट नहीं करता, इंतज़ार नहीं करता। लेकिन अगर एक दूसरे से बिना माइंड गेम खेले, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, और किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी भी इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, या आप फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ केसेस में अभी भी रिश्ते को सही करने की कोशिश करें, और कुछ केसेस में जिनको लग रहा है कि इसमें माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, वो इस रिश्ते से लेट गो कर दें, इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में
आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न आपकी फीलिंग्स क्या हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि जितना जल्दी हो सके आपको अपने पार्टनर से मिलना चाहिए, ताकि चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके, और हो सके तो जितना जल्दी हो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि जितना देर लगेगी, जितना टाइम लगेगा, उतनी ही बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आएंगी। तो शायद आपके पार्टनर सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना रहे हो, आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि या तो रिश्ते को आगे बढ़ाना है, और जो लोग नहीं चाहते तो एक दूसरे से बात करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए और बातचीत कर लेनी चाहिए। तो देख लेते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स, वॉन्ड्स एंड वॉन्ड्स। तो आप को महसूस हो रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपको जितना जल्दी हो सके आप आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, इस माहौल को शांत किया जा सके, चुप किया जा सके, खामोश किया जा सके। क्योंकि जितना आप देर लगाएंगे, जितना टाइम से जाएंगे, उतनी ही परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो इसलिए अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने डिसाइड किया है कि आप और इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करेंगे, इस रिश्ते को समय नहीं देंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और चाहे भले ही शुरू में थोड़ा सा तू मैं हो, वाद विवाद हो, लेकिन माहौल को शांत किया जा सकता है। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स भी हैं। तो आप चाहते हैं कि रिश्ता अभी भी लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और खुशहाल हो। तो इसके लिए आप जो है डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्ते को स्टेबल कर सके, कामयाब कर सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो आपके पर्सन इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, वो एक बाद की बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से जो है जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, और इस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स को ख़त्म करने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। द डेविल। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, खुद नेगेटिव होना, यानी कि काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। इस रिश्ते में जकड़न है। जो उनके पार्टनर हैं, यानी कि जो कैप्रिकॉर्न है, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें। वो जो है अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें। तो तभी जो अगर वो इस रिश्ते में जकड़न इसमें महसूस नहीं होती, तो उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर देते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो उनके ऊपर अपने थॉट्स ना थोपें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को। नाइन ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। तो कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि आप, उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट यही है कि जो इस रिश्ते में लस्ट या एडिक्शन रहा है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को ख़त्म करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। और इस रिश्ते में जो काफ़ी मन मुटाव है, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं, या आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं, और या तो बातें हो ही नहीं रही हैं, बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके अगर वो जो है इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं,
तो उनकी दिली तमन्ना है कि वो एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातचीत करनी शुरू कर दें और ये कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें और ये डिसाइड करें कि जो गलतियां हुई हैं फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे। एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो है अभी भी रिश्ते को रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और जो लोग इस रिश्ते में लस्ट दे रहे हैं, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग है, काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से डाइवोर्स लें और जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते को इस घेर कर ना रखें, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आंखों से पट्टियाँ बांधें, आंखों से पट्टियाँ खोलें, दिल और दिमाग से काम लें या किसी की मदद या हेल्प लें। अगर वो कोशिश करेंगे तो स्वॉर्ड सुल्फी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि उसको गिरा ना जा सके। वो उनकी दिली तमन्ना है कि या तो वो अगर उन्हें अपने इस रिश्ते में जकड़न रखनी है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रखनी है, तो वो पूरी तरह से इस रिश्ते से बाहर हो जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, या फिर जो है ये कमिटमेंट वगैरह दें कि फिर से गलती नहीं दोहराएंगे, फिर से परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और ताकि एक दूसरे से बातचीत हो सके और जो है ये जो मन मुटाव, जो परेशानियाँ चली हुई हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो धीरे धीरे करके वो बातचीत होनी शुरू हो जाए और उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो ऐसा वो चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द वर्ल्ड। कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के, वो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, तो उसको कंप्लीट करें। या तो वो डाइवोर्स लें, अगर जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते वो डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, और जो इस रिश्ते से डाइवोर्स नहीं चाहते तो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, रिश्ते को शुरू से शुरू करें, ताकि जो है जो परेशानियाँ, बाधा, रुकावटें हैं वो ख़त्म हो सकें और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द वर्ल्ड को। टेन ऑफ कप्स, द स्टार एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन से हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीली जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो, और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ हो, कमिटमेंट वगैरह हो, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। और वो यही होगा कि रिश्ता अभी भी जो है इस रिश्ते में सेनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि घोड़ी चढ़ा जा सकता है। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है, अगर कोशिश करें तो अभी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और जो लोग नहीं चाहते इस रिश्ते में आगे बढ़े, तो जो है अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नया लव ऑफर आ रहा है, तो वो उनकी तरफ बढ़ सकते हैं, उनसे शादी विवाह कर सकते हैं और अपनी जर्नी को हैप्पी बना सकते हैं। तो ऐसा जो है आप उनसे चाहते हैं कि या तो बिल्कुल से डाइवोर्स ले और इस रिश्ते को ख़त्म करें, जो लोग नहीं रहना चाहते इस रिश्ते में, और जो लोग बढ़ना चाहते हैं तो वो इंद्रधनुष की तरह, जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, उनकी लाइफ भी रंग बिरंगी हो, खुशियों से भरी हो, तो बच्चों की किलकारियाँ गूंजे और एक फैमिली, एक परिवार बने। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो मनमुटाव था, जो एक दूसरे के साथ कड़वा बोलना, तीखा बोलना, प्यार प्रेम से ना बोलना, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए प्यार और प्रेम के साथ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जो इंसानों को यूज़ किया जा रहा था, तो चीज़ों को यूज़ करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स थी तो वो ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं और जो है आगे बढ़ रहा है ये रिश्ता, एक नई बिगिनिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल था, पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा, बढ़ावा दिया जा रहा था, तो इसका आउटकम बता रहा है कि समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने सोचा है कि जो ओवर थिंकिंग दे रहे हैं, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलना चाहिए, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, दूसरे को माफ़ करते हैं और सामने वाला माफ़ नहीं भी करता, तो दिल से माफ़ करते हुए जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं, तो जो मन मुटाव, जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई थी, उनका छटना हो सकता है और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और इस रिश्ते को जो है स्टेबल किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें डिवाइन ब्लेसिंग्स भी इसमें मिल रही हैं। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप ओवर थिंकिंग को ख़त्म करते हुए समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियाँ आएंगी और जो है फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अभी क्रॉस मार्ग पर हैं। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए अगर खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें आई हैं। तो कुछ केसेस में रिश्ते को ख़त्म किया जा सकता है और कुछ केसेस में अगर कोशिश करें तो नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है रिश्ते को। तो कोई भी जो है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए और जो है कुछ चीज़ों को में चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, बदलाव लाने पड़ सकता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है। तो अगर चाहेंगे तो रिश्ते को या तो जो है आप इस रिश्ते से डाइवोर्स लीजिए, जिनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो वो उस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं और जो है अपने और कामों की तरफ या अपने नए रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीज़न ना लें। पहले स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें और उसके बाद सोच समझ कर डिसीज़न लें। तो अट्रैक्शन में आकर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।